हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में सूत्र साहित्य काल से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें हम जानेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महान हलचल या परिवर्तन का काल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य टॉपिक आज का हमारा रहेगा बौद्ध धर्म। उससे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक हेडिंग लिखना, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी, शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, या इसको बोल सकते हैं सिक्स सेंचुरी बीसी, सिक्स सेंचुरी बीसी, सिक्स सेंचुरी बीसी। सिक्स सेंचुरी बीसी। तो इसमें हम जानेंगे, इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कौन सी वैदिक सभ्यता को, ठीक है ना, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना। फिर हमने देखा सूत्र साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता? महान परिवर्तन या हलचल का काल कहा जाता। तो एक पॉइंट पहले इसमें आप नोट कर सकते हो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महान हलचल या महान परिवर्तन या हलचल का काल कहा जाता है, काल या समय, ठीक है, कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये पूछा जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन कि महान हलचल या परिवर्तन का काल किसको कहा जाता है? सिक्स सेंचुरी बीसी को। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन एक साथ हुए। ठीक है, तो लिख सकते हैं कारण क्यों कहा जाता। तो इसमें हम जानेंगे कुछ बिंदुओं को, ठीक है, इसमें हम कुछ बिंदुओं को जानेंगे, जैसे राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, लिख सकते हो राजनीतिक कारण, ठीक है। यहीं पर लिख सकते हो आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, या आर्थिक कारण भी लिख सकते हो। इसी में जान सकते हो सांस्कृतिक, सामाजिक कारण, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना, तब टॉपिक समझ में आएगा, ध्यान देना। अब हमने जाना था कि वैदिक काल में राजनीति की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जन। उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? जनपद। और सिक्स सेंचुरी बीसी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, महाजनपद, ठीक है ना। तो किसका उदय हुआ? महाजनपदों का। तो पहला इसमें लिख सकते हो महाजनपदों का उदय, महाजनपद का उदय, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी थी? 16। इनको आगे पढ़ेंगे हम। 16 महाजनपद आए अस्तित्व में, क्योंकि पहले क्या था? पहले जन था, फिर जनपद आया, और फिर जनपदों से मिलकर महाजनपद। तो एक राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ? एक विशेष परिवर्तन हुआ। जन कहां पर थी? ऋग्वैदिक काल में, राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल, ठीक है। जनपद कहां थी? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, ठीक है। और ये सिक्स सेंचुरी बीसी में, छठी सेंचुरी बीसी में एक नया कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? महाजनपद, ठीक है ना। तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ। इसी में हम आगे देखेंगे
फिर 16 महाजनपद में से एक महाजनपद शक्तिशाली रूप में उभरेगा, मगध। तो मगध का उत्कर्ष। आगे क्या देखेंगे, मगध का उत्कर्ष, तो मगध किस प्रकार इनमें सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है ना। फिर यही साम्राज्य बन जाएगा, मगध पर मौर्य साम्राज्य राज करेगा, ठीक है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में देखो ध्यान देना, आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब हमने पढ़ी थी वैदिक कालीन सभ्यता, जिसमें पशुपालन और क्या था, कृषि प्रमुख व्यवसाय था। 6th सेंचुरी बीसी में अब व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा, वाणिज्य को बढ़ावा। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भारत में पहले सिक्के, सबसे प्राचीन सिक्के प्रचलन में आएंगे, जिनका नाम रहेगा आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो ध्यान देना, आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहीं पर एक अवधारणा अपने चरम पर रहेगी, जिसको बोलेंगे श्रेणी, श्रेणियों का उदय होगा। यानी एक ही प्रकार का जो काम करेंगी उन व्यक्ति या व्यापारियों को समूह को क्या बोला जाएगा, श्रेणी। जैसे जुलाहों की अपनी श्रेणी होगी, ठीक है, लोहारों की अपनी श्रेणी होगी, गंधिकों की अपनी श्रेणी होगी। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, श्रेणियों का उदय, श्रेणियों का उदय, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अभी इनको थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, आहत सिक्कों के बारे में बताएंगे, व्यापार वाणिज्य के बारे में बताएंगे, कौन से प्रमुख बंदरगाह आते, ठीक है, इस पॉइंट को लेंगे हम। तो सांस्कृतिक कारण में हम देखेंगे कि अब वैदिक धर्म में अनेक बुराई आ जाएंगी वैदिक काल में, जैसे पशु बलि प्रथा, जाति पात अपने चरम पर रहेगा, स्त्रियों की दशा में गिरावट होगी। तो वैदिक धर्म के विरुद्ध कुछ आंदोलन आएंगे अस्तित्व में। तो वैदिक धर्म के विरुद्ध क्या होंगे, धार्मिक आंदोलन, धर्म के विरुद्ध धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होंगे। इन्हीं धार्मिक आंदोलनों में हम पढ़ेंगे जैसे बौद्ध, बौद्ध धर्म या बौद्ध आंदोलन बोल सकते हो, ठीक है। जैन, जैन धर्म, आजीवक, आजीवक संप्रदाय का उदय होगा, ठीक है। तो ये आंदोलन रहेंगे, किसके विरुद्ध में आएंगे, ये बौद्ध, जैन और आजीवक, ये वैदिक धर्म में आई बुराइयों के कारण उत्पन्न होंगे, ठीक है। सामाजिक कारणों में हम देखेंगे कि जातिवाद अपने चरम पर रहेगी, ठीक है। स्त्रियों या महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी, में गिरावट। तो मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महान परिवर्तन या हलचल का काल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता। क्योंकि इसमें राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, ठीक है। जैसे महाजनपद एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, क्योंकि ऋग्वेद में क्या था, जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, जनपद उत्तर वैदिक काल में, और इसमें महाजनपद, ठीक है। फिर आगे चलकर इन्हीं 16 महाजनपद में से एक मगध सबसे शक्तिशाली रूप में उभरेगा। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य को फिर से बढ़ावा दिया जाने लगा, आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ, ठीक है, श्रेणियों का उदय हुआ, ठीक है। वैदिक धर्म के विरुद्ध बौद्ध आंदोलन, जैन आंदोलन, आजीवक संप्रदाय, ठीक है, प्रमुख आंदोलनों का उदय हुआ, और जातिवाद, महिलाओं की स्थिति में गिरावट। तो ये सभी परिवर्तन हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, महान हलचल का काल या परिवर्तन का काल। अब हम एक एक टॉपिक को जानेंगे। पहले हम बौद्ध, जैन, आजीवक के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे, फिर मगध का इतिहास पढ़ेंगे। इस तरह से हम इतिहास को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, आहत सिक्के, व्यापार वाणिज्य, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। थोड़ा यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें, इतने को जब पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में, नोट करें। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता
आहत सिक्के, एक छोटा सा टॉपिक लिखना, आहत सिक्के, आहत सिक्के। ठीक है, तो इनके बारे में लिखना। पहला पॉइंट, ये 5th सेंचुरी बीसी में चले थे। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ठीक है ना, अस्तित्व में आए। ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के। इससे पहले कोई मुद्रा नहीं थी। विनिमय का साधन क्या था? गाय थी, पशु थे, ठीक है ना, पशु या कोई धातु थी। तो प्राचीनतम सिक्के हैं जो कहां पर चले? जो भारत में चले, भारत में चले। ठीक है, इनको क्या, इनको पंचमार्क भी कहा जाता था, क्योंकि ये सिक्का जो होता था, ये इस टाइप से कोई सिक्का था, तो इसको 5 ठप्पे लगा दिए जाते थे। कितने? 5 ठप्पे, तो 5 मार्क लगा दिए जाते थे, इसलिए इनको पंचमार्क भी कहा जाता था। इन्हें पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, कहा जाता था। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में अगला पॉइंट कि ये मुख्य रूप से तो चांदी के बने होते थे, इसके अतिरिक्त तांबा और कांसे के भी, मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। चांदी या रजत, रजत के नाम से भी आ सकता है, रजत चांदी को भी बोलते हैं, रजत के बने होते थे, ठीक है, चांदी या रजत के बने होते थे। इसके अतिरिक्त तांबा व कांसे के भी, मुख्य रूप से वही थे, तांबे व कांसे के भी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखना, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, ये भारत में चलाए गए प्रथम सिक्के थे। ठीक है, एक नोट करके लिख लेना पॉइंट यहीं पर। महात्मा बुद्ध जो अभी पढ़ेंगे के समय भी काशार्पण, एक सिक्के का नाम मिलता है, एक काशार्पण सिक्का चलता था, काशार्पण नामक सिक्के का उल्लेख मिला है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे, थोड़ा जान लेना, जो बंदरगाह थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख बंदरगाह, प्राचीन भारत या 6ठी शताब्दी सेंचुरी बीसी के प्रमुख बंदरगाह, जहां से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, तो इसमें हम 3 बंदरगाह आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां पर मैप में अगर हम देखें तो ये 3 बंदरगाह याद रख लेना उस समय के, 1, 2 और 3। ठीक है, एक गुजरात में था जिसका नाम था भड़ोच, ये पूछा जाता है, भड़ोच ये गुजरात में था। ठीक है, एक बंदरगाह याद रखना सोपारा कहां था? महाराष्ट्र। ठीक है, और एक याद रखना ताम्रलिपि बंदरगाह पूछा जाएगा, तो ये या बेरी गाजा, ये कहां पर था? पश्चिम बंगाल, या बंगाल लिख लेना। ठीक है, तो बंगाल। तो ये 3 बंदरगाह याद रखना, जिसमें पहला कौन सा है? ताम्रलिपि, ये पूछे जाते हैं, या बेरी गाजा के नाम से भी आ जाता है,
ये कहां पर था? बंगाल। ठीक है। दूसरा याद रखना भड़ोच, यहां से फैक्ट यही बनने, भड़ोच कहां पर था? गुजरात। ठीक है। और तीसरा सोपारा, ये कहां था? महाराष्ट्र। तो ये भी याद रखना। ठीक है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है श्रेणी, तो श्रेणी किसे कहा जाता था? एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली व्यापारियों, एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को, समूह को क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। तो इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, ये मेंस का टॉपिक होता है। ठीक है। श्रेणी डिटेल से हम तब पढ़ते हैं। तो एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले, एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी कहते थे। ठीक है। जैसे जुलाहों की श्रेणी, ठीक है ना, बुनकरों की श्रेणी, गंधिकों की श्रेणी, और बहुत सारे, चरमकारों की, लोहोकारों की, ठीक है ना, आदि। तो ये यहां से फैक्ट मुश्किल बनते हैं प्री एग्जाम में। ठीक है। तो इनको याद करना, परंतु पंचमार्क सिक्के और ये बंदरगाहों पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है। तो इसको पहले नोट करें इसको। अब जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख धार्मिक आंदोलन चलेंगे वैदिक धर्म के विरुद्ध, हम उनको पढ़ेंगे, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। ठीक है ना। तो लिखना बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म। तो इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट बौद्ध धर्म में, देखो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को, जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। इन्हीं को हम शाक्य मुनि, तथागत नामों से भी जानते हैं। ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप इनको नोट करना, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में? पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। परिचय देखेंगे किसका? कि एक व्यक्ति रहेंगे सिद्धार्थ, और वो किसमें तब्दील होंगे? कन्वर्ट होंगे। वो कैसे गौतम बुद्ध बने? ठीक है ना। सिद्धार्थ गौतम कैसे महात्मा बुद्ध बने? तो सिद्धार्थ नामक एक व्यक्ति जो रहेंगे, और वो क्या बनेंगे? महात्मा बुद्ध। तो इस पीरियड को देखेंगे, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ठीक है। सामान्य परिचय। फिर हम देखेंगे, इसी में हम बौद्ध संघ के बारे में जानेंगे कि बौद्ध संघ क्या था। ठीक है। बौद्ध संघ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व मान्यताएं देखेंगे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व मान्यताएं, ठीक है, इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसी में एक टॉपिक कि बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगति। ठीक है। इसी में हम देखेंगे बौद्ध साहित्य, और हम देखेंगे फिर बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और जो अन्य फैक्ट भी रहेंगे उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो हम पहले बौद्ध धर्म के बारे में इतना जानेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे किसका? गौतम बुद्ध। तो आप हेडिंग ले सकते हैं महात्मा बुद्ध या इन्हीं को गौतम बुद्ध, ठीक है ना, के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं इनके बारे में कि क्या कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म के क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक।
इन्होंने स्टार्ट करा इस धर्म को, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक। ठीक है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में, इनको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज, इन्हीं को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। तो क्वेश्चन खूब आता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अगर यहीं पर पूछ लेता, नोट करके लिख लेना, नोट करके कि विश्व का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड, तो ईसा मसीह को। तो नोट कर सकते हो, ये फैक्ट भी अच्छा है। विश्व का ज्योतिपुंज, विश्व का ज्योतिपुंज, ठीक है ना, लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड, तो किसे कहा जाता है? तो नाम लिख लेना, ईसा मसीह, ईसा मसीह। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रख लेना। इन्हीं को, गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि, तथागत, तथागत भी कहते हैं, जिसका ज्ञान सत्य हो, ठीक है ना, उसको तथागत बोलेंगे। ठीक है, शाक्य मुनि भी यही है, एशिया के ज्योतिपुंज भी यही है। और देखो ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सिद्धार्थ गौतम, या कहीं कहीं सिद्धार्थ भी आता है ऑप्शन में, सिद्धार्थ। ठीक है ना, सिद्धार्थ गौतम या सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम या सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, अब देखो हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, हम जानेंगे। तो ऐसा बताते हैं, एक राजा थे कपिलवस्तु, एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु, जो कौशल महाजनपद में थी कपिलवस्तु। वहां के राजा थे शुद्धोधन। और वो कौन से वंश से संबंधित है? वंश पूछा जाए तो शाक्य वंश, जो क्षत्रिय वंश में आता, शाक्य गण के राजा थे। और एक थी महामाया, जो कोलीय वंश की थी। तो ये उनकी संतान थे। ठीक है ना, बताया जाता है कि इनके 7वें जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो थी महामाया, उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, या उनकी मृत्यु हो गई, बोल सकते हो। तो उसके बाद इनका लालन पालन जो किया था, भरण पोषण, वो किया था इनकी मौसी ने, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है जन्म के समय ही एक कालदेव ऋषि थे, या कौंडिन्य ने भी कहीं कहीं नाम लिखा मिलता है, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी इनके बारे में कि या तो ये लड़का क्या बनेगा? एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा, महान राजा बनेगा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन ने इस बात से कि ये लड़का सन्यासी ना बन जाए, तो इनके लिए कभी भी ऐशो आराम में कमी नहीं आने दी। ठीक है ना, और कभी इनको ऐसे ही बाहर नहीं निकलने दिया। तो इनको सब सुविधाएं दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी यशोधरा से। ठीक है, एक पुत्र भी हुआ राहुल। परंतु फिर भी बताया जाता है कि एक दिन ये अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक, घोड़े का नाम भी याद रहेगा कंथक, और सारथी जो रथ हाँकता था चन्ना, उसके साथ ये राजमहल से बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो उन्होंने 4 दृश्य देख लिए, जिससे उनका मन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, तो पहले हम इनको नोट करते हैं, अभी बताएंगे वो 4 दृश्य कौन कौन से थे। ठीक है, क्रम से पूछ लिए जाते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, इनका इतने बारे में गौतम बुद्ध के, फिर हम आगे चलेंगे। नोट करें इसको। यहां से क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम देना, जैन और बौद्ध धर्म दो ऐसे टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता। तो हम पढ़ रहे थे महात्मा बुद्ध जी के बारे में, महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, तो याद कर सकते हैं अब इनके बारे में बेसिक जानकारी कि जन्म कब हुआ इनका? जन्म, तो इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ?
कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है ना। और ये अब कहां पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, रूमनदेही के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। लुम्बिनी अब क्या बन चुका, लुम्बिनी, तो लुम्बिनी को अब रूमनदेही कहा जाता है, रूमनदेही, ठीक है ना। तो इनको रूमनदेही कहा जाता है। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, जो नेपाल में पड़ता। दूसरा पॉइंट याद रखना, पिता का नाम, पिता का नाम क्या था इनके, शुद्धोधन, शुद्धोधन था, ठीक है। जो कहां के राजा थे, जो कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के राजा थे। और कपिल वस्तु किसमें आता था, कोसल महाजनपद में, किसमें आता था, कोसल, ये भी पूछा जाता, कोसल महाजनपद, ये कोसल साम्राज्य, कोसल साम्राज्य लिखो, साम्राज्य में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इनके बारे में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो याद रखना, शुद्धोधन कौन से वंश के थे, क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय वंश में शाक्य गण के मुखिया, ये पूछा जाता है, शाक्य, इसलिए तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया, शाक्य गण के मुखिया थे ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सब कहानी के रूप में मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, माता का नाम, माता का नाम क्या था, महामाया, जो राम गांव की थी, राम ग्राम की, कोलीय वंश की, इनका भी वंश याद रखना, कोलीय वंश, राम गांव की कोलीय वंश की थी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कोलीय वंश, ठीक है। और याद रखना, जन्म के 7वें दिन ही इनकी क्या होगी, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन मृत्यु, दिन मृत्यु, ठीक है ना। 7वें दिन क्या हो गई थी, मृत्यु। तो इनका लालन पालन किसने कहा, तो लिख सकते हैं सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी, मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी ने करा, प्रजापति गौतमी ने, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन करा, लालन पालन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और इसी में याद रख सकते हैं आप क्या, कि जन्म के समय, जन्म के बाद किस ऋषि ने, कालदेव, कालदेव ऋषि ने, ऋषि ने कालदेव को, कालदेव ऋषि या कौंडिन्य भी इनका नाम मिलता, कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी की, या तो महान राजा, या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा ये, राजा, या सन्यासी। तो इनके पिता चिंतित हो गए थे, ठीक है ना, या सन्यासी, ठीक है। तो इनकी शादी किससे करा दी थी, पत्नी कौन थी इनकी, पत्नी, पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी,
सिद्धार्थ की शादी करा दी गई, ठीक है। और इनका एक पुत्र हुआ राहुल, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो ये अभी थोड़ा इनके बारे में बेसिक डिटेल है, ठीक है, जिसमें हमें इनका जन्म याद रखना 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ, ठीक है। कहीं कहीं 566 भी लिखा मिल सकता है, तो अगर 563 ना दिया हो तो 566 सही आंसर है। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु कौशल साम्राज्य का हिस्सा था। शाक्य गण के ये मुखिया थे। माता महामाया थी, जो रामगांव की कोलीय वंश की थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु होगी, तो इनका लालन पालन किसने करा? मौसी प्रजापति गौतमी ने करा, ठीक है। एक ऋषि ने भविष्यवाणी करी, ये भी मैं लिख चुका हूं, ठीक है। पत्नी यशोधरा थी, पुत्र था राहुल, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले। इसमें हम जानेंगे अब, देखो, एक दिन महात्मा ये सिद्धार्थ जो लड़का है, ठीक है ना, वो किसके साथ? सिद्धार्थ सारथी का क्या नाम था? चन्ना, ठीक है। और घोड़े का भी नाम याद रखना इनका, घोड़ा कंथक। जैसे चेतक रखते हैं ना याद महाराणा प्रताप का, तो इनका भी याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये क्या निकले? अपने घर से बाहर निकले, ठीक है ना। एक घर मान लेना इसको, ठीक है। तो ये अपने घर से बाहर निकले, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। घर से बाहर आए ये, तो 4 दृश्य देखे, जिसमें इन्होंने पहला व्यक्ति कौन देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, ये याद रखना। दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, ठीक है। और एक मृत्यु जिसकी हो गई थी, उसको ले जा रहे थे कंधे पर, तो मृत व्यक्ति का जनाजा देखा, ठीक है। कि अर्थी लिख सकते हो। और चौथा एक सन्यासी देखा, ठीक है। तो जब ये घर से बाहर निकलते हैं, तो इन चारों दृश्यों को देखते हैं। तो जब ये किसको देखते हैं? एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, तो ये चन्ना से कहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, जिसकी चेहरे की त्वचा क्या हो गई? सिकुड़ गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, ठीक है ना, शरीर कमजोर हो गया। तो चन्ना कहता है कि ये एक जीवन का कटु सत्य है कि एक दिन बुढ़ापा सबको आना है, ठीक है ना। फिर वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं बताते हैं कि दूसरे दिन निकले थे घर से, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कहानी है। तो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो फिर वो सवाल करते हैं, तो फिर रिप्लाई में चन्ना कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी बीमार ना होता हो, तो बीमारी तो अगर जीवन है तो बीमार व्यक्ति होगा जरूर। मृत व्यक्ति देखते हैं, तो चन्ना रिप्लाई में कहता है, जब वो पूछते हैं कि ये कौन है जिसको लोग ले जा रहे हैं कांधे पर रखकर, कि एक दिन जीवन का अंत होना है, मौत सभी को आनी है, ठीक है, ये जीवन का कटु सत्य है। फिर वो लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। तो वो अपना मस्त मलंग बाबा, ठीक है ना, खुश था बिल्कुल। तो उनका दिमाग वहीं से क्या हो जाता है? फिर चेंज हो जाता है कि जीवन मतलब मोहमाया कुछ नहीं। तो वो फिर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता? गृह त्याग की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है ना। कुछ शब्दावली आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, तो लिखना इसमें। तो इन सबको देखकर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन रात को उठकर चले जाते हैं, ठीक है ना, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, में गृह त्याग, ठीक है ना। तो गृह त्याग कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ये अपने घर से जब जाते हैं तो बताया जाता है चन्ना और अपने घोड़े के साथ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक नदी को पार करते हैं, अनोमा नदी, ठीक है ना, अनोमा नदी को पार करते हैं, ठीक है। किसके साथ? चन्ना और कंथक के साथ।
तो एक अनुपेय उद्यान एक पार्क है, वहां पर पहुंचते हैं, अनुप्रिय उद्यान, ठीक है ना। तो 7 दिन यहीं पर रहते हैं, कितने दिन? 7 दिन, ठीक है। और फिर यहीं पर अपना वस्त्र त्याग कर देते हैं, जो राजभवन राजघराने के वस्त्रों का त्याग, ठीक है ना। और एक सन्यासी वाला वेश धारण कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं कहां पर? वो जाते हैं वैशाली, पहुंचते हैं वैशाली, ठीक है ना, वे बिहार में पड़ेगी। यहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है? अलार कलाम से, अलार कलाम, जो इनके प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु बने, ठीक है। उसके बाद वैशाली से ये कहां पहुंचते हैं? राजगृह, ये सब बिहार में जगह। राजगृह में इनकी मुलाकात इनके दूसरे गुरु, जो इनको माना जाता है रुद्रक रामचंद्र से होती है, रुद्रक रामचंद्र। ये कौन है? सेकंड गुरु हैं, द्वितीय गुरु। तो रुद्रक रामचंद्र से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये उरुवेला जाते हैं, उरुवेला में इनको 5 क्या मिलते हैं? साधु मिलते हैं, जो इनके मित्र बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 साधु मिलते हैं इन्हें, ठीक है। और यही उरुवेला में बताया जाता है कि ये एक सुजाता नामक कन्या से राज परिवार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं, खीर खा लेते हैं, तो ये 5 साधु नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहां चले जाते हैं? ये बोध गया चले जाते हैं, बोध गया, ठीक है। और बोध गया से फिर सारनाथ, तो लिख सकते हैं बोध गया से कहां गए? सारनाथ। और सारनाथ से कहां गए? काशी, काशी या बनारस। तो ये क्रम भी आप याद रखना, ठीक है ना। देखो यहीं पर बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? बोध गया में। तो ये कहां पर आते हैं? फिर वापिस आते हैं उरुवेला में, ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 साधुओं के पास। तो यहां पर उनको 2 व्यक्ति मिलते हैं, तपस्सुक और कल्लिक, जो इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, ठीक है। जब ये 5 साधु यहां नहीं मिलते, तो ये वापिस कहां चले जाते हैं? सारनाथ जाते हैं, ठीक है ना। तो सारनाथ में ये फिर 5 भिक्षुओं को ही अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम नोट करेंगे, पहले आपने ये क्रम इसको नोट कर लेना, ठीक है। इनके जाने का क्रम था ये। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा स्थान किनसे? महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ, तो नोट करें इनको, फिर हम लिखेंगे इनके बारे में एक एक पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्रथम गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम, ठीक है। और द्वितीय गुरु रुद्रक रामचंद्र, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोध गया नामक स्थान पर, ठीक है ना, क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति, यानी वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? संबोधि या निर्वाण,
निर्वाण या संबोधि की घटना, ठीक है ना, ये होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद याद रखना इसी में प्रथम शिष्य जो बनते हैं, प्रथम शिष्य कौन थे इनके? तपस्सुक और कल्लिक। तपस्सुक तपस्सु और कल्लिक, तपस्सु तपस्सु और कल्लिक, ठीक है ना। ये इनके प्रथम प्रथम शिष्या पूछी जाए महिलाओं में, प्रथम शिष्या याद रखना वैशाली की नगर वधू है गणिका। वैशाली की गणिका मतलब वैश्या या नगर वधू, उसको बोलते थे आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। ये इनकी प्रथम शिष्या थी, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट देखो तीन प्रथम उपदेश याद रखना। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में, ठीक है ना। 5 साधुओं को जो इनके साथी थे, और क्या बोला गया प्रथम उपदेश, इसको अभी हम जान लेंगे। धर्मचक्र परिवर्तन, तीनों को एक साथ लिखेंगे, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है ना, प्रथम उपदेश की घटना को, ठीक है। इनका प्रथम वर्षावास भी यहीं पर था, ठीक है, इसमें ही अगर प्रथम वर्षावास भी पूछे तो वो भी सारनाथ में, ठीक है ना। कहां पर? सारनाथ। तो चाहे प्रथम वर्षावास पूछे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, ठीक है ना। सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक वर्षावास सबसे ज्यादा कहां पर ठहरे, मतलब वर्षा ऋतुओं में सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां बिताई? तो श्रावस्ती, या इसको सहेत महेत भी बोलते थे, ठीक है। अंतिम वर्षावास इनका कहां पर हुआ? वैशाली। अंतिम वर्षावास कहां पर? वैशाली में, ठीक है। ये फैक्ट है, इनको आप याद रख लेना, ठीक है, कि प्रथम गुरु अलारकराम, द्वितीय गुरु रुद्रकरामचंद्र 6 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या करी। वैशाख पूर्णिमा को देखो बताया जाता है इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनको ज्ञान की प्राप्ति एक ही दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा को। प्रथम शिष्य तपस्सु और कल्लिक, प्रथम शिष्य आम्रपाली। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम वर्षावास यहाँ पर, सर्वाधिक ये यहाँ पर, तो इनको सब याद रखना। अब देखो 3 टर्म है जो जहां से क्वेश्चन मोस्टली आता है, उनको याद रखेंगे हम। देखो याद रखना ये 3 टर्मिनोलॉजी, महाअभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ये तीनों मोस्ट है। एक धर्मचक्र परिवर्तन और एक है अभी आगे आएगा महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमण क्या है पूछा जाता है बार बार, गृह त्याग या घर या गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया? गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण। दूसरा प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो याद रखना है आपको कि इनकी मृत्यु मतलब कैसे हुई,
तो बताया जाता है कि एक चुंद नामक सुनार था, उसके घर इन्होंने शुकरमद्दा खाया, तो बताया जाता है उसने जहर मिला दिया उसमें, शुकरमद्दा, सुअर का मांस, ठीक है। तो जिससे इनके अतिसार हो गया और इनकी मौत हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो याद रखना 483 बीसी में। कहां पर हुई थी? मल्लों, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है ना। तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की? 80 वर्ष अवस्था में, ठीक है ना। और कारण क्या था? तो कारण लिख सकते हैं, चुंद नामक सुनार के यहां, चुंद नामक सुनार के यहां शुकरमद्दा, मद्दा खाने से, सुअर का मीट, ठीक है ना। उसने इसको में विष मिला दिया था, ठीक है। तो इनको क्या हो गया था? अतिसार, ठीक है ना, अतिसार रोग। तो इनकी क्या होगी? फिर मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इन्हीं के बारे में देखो और पॉइंट याद रख सकते हैं कि सबसे प्रिय शिष्य कौन था? प्रिय शिष्य वो था आनंद, ठीक है। और अंतिम उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को। पूछा जाता सुभद्र को, ठीक है ना, अंतिम उपदेश दिया था। और इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करा था अपने जीवन में। बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, बनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, इन सभी को नोट करें, ठीक है ना। कुशीनगर, कुशीनारा में मृत्यु, ठीक है। उसके बाद इनके जो अस्थियां थी उनको 8 जगह पर अलग अलग तरीके से दफनाया गया, ठीक है ना, 8 अलग अलग स्थानों पर, जिसमें सांची में, मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है वहां पर भी इनकी अस्थियां हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इनके बारे में और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि शरीर को 8 अलग अलग, या अस्थियों को लिख सकते हैं, ठीक है ना, अस्थियों को, अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, ठीक है। जिसमें एक स्थान है सांची का स्तूप में भी है, कहां पर है? मध्य प्रदेश। और किसने बनवाया था? अशोक ने, इसके ऊपर अशोक ने स्तूप का निर्माण किया था, ठीक है। तो यहां पर भी इनके 2 शिष्यों की और इनकी अस्थियां है सांची के स्तूप में, ठीक है। कुछ प्रतीक है इनके जीवन से जुड़े हुए, प्रमुख प्रतीक। तो प्रमुख प्रतीक याद रखना, यहां से सवाल आ सकता, ठीक है। जैसे कि जन्म का प्रतीक, गर्भावस्था, गर्भावस्था का प्रतीक जब ये गर्भ में थे, जन्म का प्रतीक पूछ लिया था, ठीक है। यौवन, इनकी जवानी का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ज्ञान प्राप्ति का, या ज्ञान प्राप्ति, या ज्ञान प्राप्ति या संबोधि,
ठीक है ना। और मृत्यु का प्रतीक क्या है, ठीक है। ज्ञान का प्रसार लिख सकते हो पहले, ज्ञान का प्रसार का, और मृत्यु, ठीक है। तो इनमें प्रतीकों में याद रखना, ठीक है। तो गर्भावस्था का प्रतीक क्या था, हाथी, ठीक है। जन्म का था कमल, यौवन का था बैल या सांड, ठीक है। गृह त्याग का घोड़ा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल, पीपल वृक्ष, क्योंकि जाम्बिक ग्राम में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में, ठीक है। वो वृक्ष पीपल वृक्ष कहलाया या संबोधि वृक्ष कहलाया, और वो स्थान क्या था, बोध गया, ठीक है ना। स्थान क्या था, बोध गया, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। निरंजना या फल्गु या पुनपुन, तीन नाम है इस नदी का। पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, ये पूछा जाता है कौन से वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। और जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। ज्ञान का प्रसार का है शेर, और मृत्यु का है स्तूप, स्तूप। तो ये सभी आप याद रखने हैं आपको, ठीक है। जिसमें अस्थियों को आठ जगह अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया। गर्भावस्था का प्रतीक, ये सब प्रतीक याद रखने हैं। घोड़े से याद रखना, घोड़ा घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, दौड़ता घोड़ा, इससे याद रख लेना। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ, वैशाख पूर्णिमा, ये सब पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। किनके बारे में, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये क्या कहलाए थे, तथागत या शाक्य मुनि कहलाए थे, ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन जो मोस्ट पूछे जाते हैं, इनका जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान, ठीक है ना। और क्या, धर्म चक्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या ये महाभिनिष्क्रमण क्या है, ठीक है ना। किस कारण मृत्यु हुई, प्रिय शिष्य आनंद था, प्रथम शिष्या अग्रपाली थी, ठीक है ना, आम्रपाली सॉरी, और अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया था, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज ये हमने बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में सामान्य रूप से जाना, ठीक है ना। अगली क्लास में हम जानेंगे बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मान्यताएं, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को। तो आप पहले इसको याद करना अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।